क्यों हमेशा इधर उधर की बातें करके आप असली मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट क्यों करते हो? ये आपकी दिक्कत क्यों हो गई भाई? हम आएंगे उत्तर प्रदेश एक विकसित देश बन जाएगा, सिर्फ विकास की राजनीति होगी, यहाँ रुपया मोटा हो जाएगा, रुपया और भदौरिया जी, आपको बीजेपी सरकार से है, बीजेपी से है या कांग्रेस से है? क्योंकि बीजेपी ने तो सिर्फ एक अवार्ड घोषित किया। एक पुस्तक कोई गीता प्रेस की लिखी हुई दिखा दे जिसको कोई सांप्रदायिक सत्ता की हवस जिनके दिमाग में चढ़ चुकी है, उनको हर चीज के अंदर अपनी उस हवस को पूरा करने के लिए एक बहाना ढूंढने की कोशिश करनी है कि कैसे किस संप्रदाय की वोट से ले सके, कैसे जाति में बांट सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है टाइम्स नाउ नवभारत यूट्यूब चैनल का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है एंकर नाविका कुमार, समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक के बीच में। दोस्तों, जब एंकर नाविका कुमार ने समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि गीता प्रेस को जो गांधी शांति पुरस्कार मिल रहा है, इस पर समाजवादी पार्टी सहमत और संतुष्ट है कि नहीं, तो दोस्तों इस पर अनुराग भदौरिया अपना पुराना मुद्दा और गोडसे को देशभक्त किसने कहा लेकर डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एंकर नाविका कुमार ने इस हरे कुर्ते को बिना तेल और साबुन के रगड़ दिया। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट। भदौरिया जी, किस बात की दिक्कत है अगर गीता प्रेस को कोई भी सम्मानित करता है? और मैंने अंबेडकर जी की बात जो उन्होंने कही, हरिजन जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, आज तो हरिजन शब्द भी कोई इस्तेमाल नहीं करता, पर तब गांधी जी कहते थे। तब की एक धारणा थी और धारणा के बीच में वाद विवाद हुआ करता था। आज उस बात पर गीता प्रेस के साथ इस तरह सा बर्ताव करना, ये क्या दर्शाता है? देखिए, हिंदुस्तान में किसी भी साहित्यिक प्रकाशन को अवार्ड मिलता है तो ठीक है, रिजर्व करता है तो मिलता है, मिलना भी चाहिए, औरों को भी मिलना चाहिए। जैसे प्रेमचंद मुंशीदास के भी बहुत अच्छे प्रकाशन रहे, उनकी बहुत अच्छी पूस की रात रही है, बहुत सारे ऐसे उन्होंने लिखे, उनको भी मिलना चाहिए। अच्छी बात है, साहित्य प्रकाशन को अवार्ड मिलता है तो। लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल जब महात्मा गांधी जी की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो भारतीय जनता पार्टी से मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि वो बताएं कि किसने कहा था कि नाथूराम गौड महात्मा गांधी के हत्यारे को किसने राष्ट्रभक्त बोला था? उसका जवाब वो नहीं देंगे। महात्मा गांधी जी की आज बात तो कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं देंगे। दूसरी बात, भाई आपके समाज में जो आपने मुद्दे जनता के साथ बताए थे उसको आपने क्या पूरे कर दिए? उस पर चर्चा करने से आप क्यों भागते हो? आप क्यों हमेशा इधर उधर की बातें करके आप असली मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट क्यों करते हो? ये आपकी दिक्कत क्यों हो गई भाई? मुझे समझ में नहीं आता कि 2014 में आपने किसान के साथ जो वादा किया था कि किसान की इनकम दोगुनी हो जाएगी, अभी तक आप कुछ नहीं कर रहे। महिला समस्या का आपने देखा किस तरह से पहलवानों के साथ हुआ, किस तरह से यहाँ पे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, उसके ऊपर चर्चा नहीं करोगे। डीजल पेट्रोल की महंगाई है, उस पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। कि जो किसान, जो आप कहते थे कि हम आएंगे उत्तर प्रदेश एक विकसित देश बन जाएगा, सिर्फ विकास की राजनीति होगी, यहाँ रुपया मोटा हो जाएगा, तो रुपया और पतला हो गया, लेकिन आप इस पे आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? तो ये दिक्कत अनुराग भदौरिया जी, आपको बीजेपी सरकार से है, बीजेपी से है या कांग्रेस से है? क्योंकि बीजेपी ने तो सिर्फ एक अवार्ड घोषित किया, दिक्कत तो कांग्रेस पार्टी को हुई। लेकिन मैं एक बात सुनकर बहुत खुश हूं कि आप प्रेमचंद जी को बहुत पढ़ते हैं। मुझे लगता है आपने बहुत पढ़ा है, लेकिन प्रेमचंद मुंशीदास नहीं था उनका नाम, मुंशी प्रेमचंद था। हालांकि कपिल कुमार जी हमारे साथ हैं। दिक्कत किस बात की है अब तक? अरे ठीक है, बोलने में निकल गया तो आपका नहीं, अब सुन तो लीजिए। नहीं, मैं सिर्फ दुरुस्त कर रही हूँ, सिर्फ नॉट पर्सनल, नॉट पर्सनल। जनता सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की दूसरों की चिंता ना करे, वो जनता की चिंता करे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, तो आज अखिलेश भैया ने भी तो इसी पर ट्वीट कर दिया, किसानों पर ट्वीट कर देते, हम उस मुद्दे को डिस्कस कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें। लेकिन कांग्रेस ने भी ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट किया। तो आज का डिबेट बीजेपी ने नहीं बनाया, हमने बनाया। लेकिन कपिल कुमार जी, आपको अब तक कोई बात समझ में आई कि ये विरोध किस बात का है? मैं तो, मुझे हंसी आती है कि हर विरोध को फिर बात गीता प्रेस की हो रही है तो बेरोजगारी आ गई, महंगाई आ गई, उसके अंदर भी जो प्रकाशन ने जिंदगी भर करोड़ों किताबें उस कीमत के ऊपर जनता को उपलब्ध कराई हैं जो दुनिया के अंदर किसी प्रकाशक ने अगर दी हो तो मुझे बताएं, दुनिया के अंदर उन्होंने छापी। और मैं आपको कुछ नए फैक्ट्स बताता हूं। 1981 के अंदर
भारत का गजट उठा के देखिए, रेलवे की तरफ से एक ऑर्डर इशू हुआ कि व्हीलर एंड कंपनी जो है उसका रेलवे के जो स्टेशन हैं उनके ऊपर वर्चस्व है, और इस वर्चस्व को खत्म करने के लिए जो फिलेंथ्रोपिस्ट और नॉन प्रॉफिट पब्लिशर्स हैं लाइक गीता प्रेस, उनको रेलवे स्टेशनों के ऊपर दुकानें दी जाए। ये 1981 का है, कांग्रेस का उस समय डिप्टी रेलवे मिनिस्टर जो थे वो भी कोई मल्का अर्जुनन के लिखा हुआ है, उनका नाम मुझे मालूम नहीं है, खड़गे साहब थे या कोई और थे, वो कोई और थे, मल्का अर्जुन के उनका लिखा हुआ था, लेकिन उस फैक्ट को इग्नोर कर दिया जाएगा। 1934 के अंदर जो बिहार के अंदर भूचाल आया, उस समय का रिकॉर्ड उठा के देखिए कि गीता प्रेस ने और उनके वॉलंटियर्स ने जन सेवा क्या की। और अगर गीता प्रेस ऐसी किताबें छापता है कि बच्चों का चरित्र कैसा होना चाहिए या आदर्श कैसा होना चाहिए या परिवार का, मुझे एक पुस्तक कोई गीता प्रेस की लिखी हुई दिखा दे जिसको कोई सांप्रदायिक कह सकता हो। लेकिन सत्ता की हवस जिनके दिमाग में चढ़ चुकी है, उनको हर चीज के अंदर अपनी उस हवस को पूरा करने के लिए एक बहाना ढूंढने की कोशिश करनी है कि कैसे किस संप्रदाय की वोट से ले सके, कैसे जाति में बांट सके, कैसे क्या कर सके। बहुत सही बात आपने कही प्रोफेसर कपिल कुमार